ये 2-3 हजार रुपया का मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बाबू हम लोग बात कर लेंगे अपने सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मात्र बताएंगे और अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए, आप लोग घर से बना के लेकर आइएगा। और समय हमारे घर ही फेल है, ठीक है ना, तो इसलिए 3 नंबर ही क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो दिया है 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 12.3 का है, और 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोग को दिए थे और आप लोग से नहीं बना है। और नहीं बना तो घबराने की बात नहीं है, और बनाए भी हैं तो आप कहीं से न कहीं से देख कर बनाई है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब भी समझ में नहीं आएगा तो आपको हमसे पूछना है ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है ना। एक सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है वर्ग बनाने के लिए, यहाँ पे ड्रॉइंग दिया है बुक में, क्वेश्चन में बोला होगा कि ड्राइंग बनाना है। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा गलत बना होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे मतलब इसका मान निकालना है, लेकिन अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी डी का भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी को 2 अर्धवृत्त है ना। तो सबसे पहले 14 सेंटीमीटर जो दिया है बाबू, अगर इधर का 14 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के चारों जो भुजा होता है ना, जो एक भुजा होगा 14, तो चारों भुजा कितना होगा, 14 14 14 होगा, ठीक है ना। तो इसका भी 14 होगा और इसका भी 14, इसका भी 14 होगा। और यहाँ हो जाएगा ए कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं बी, यहाँ पे कर लेते हैं सी, यहाँ पे कर लेते हैं डी। और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग उल्टा बन गया, मैंने उल्टा नहीं कहेंगे, मैंने ये कहेंगे कि तनिया सा बिगड़ गया है, मार्कर से बनाए हैं, तो अब कितने भी बनाएंगे तो पूरा एक्सपर्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस चीज को समझना है कि सबसे पहले 2 अर्धवृत्त दिया है। अर्धवृत्त, अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि एगो आधा, एक सेव को काटकर अगर आधा तुमको दे देता हूं और आधा इसको दे देता हूं, ठीक है, आधा माने सेव इसको दे दिया फिर आधा इसको दे दिया, और दोनों को फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एगो सेव बनेगा कि आधा बनेगा, एक बनेगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि एक अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कई गो वृत्त बनेगा, एक और वृत्त बनेगा ना, तो पूरा वृत्त बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे करेंगे क्या, 3 नंबर है, लिखेंगे प्रश्न से दिया गया है वर्ग ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, दिया गया है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है ना, और उसमें 2 अर्धवृत्त शामिल है। क्या लिखेंगे, शामिल है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे समझना ये है कि ये जो वर्ग है ना, वर्ग के अंदर ही वृत्त है, वर्ग के अंदर ही है। अगर तुम्हारे घर में, तुम 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में 100 आदमी है, 100 आदमी में से 20 आदमी बाहर गए हैं, तो कितने आदमी बचे, 80 आदमी। तो एक वर्ग में वर्ग का पूरा मान निकाल लेंगे, और वर्ग के पूरा मान निकाल के त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल रह कर उसका मान डायरेक्ट घटा लेंगे वर्ग में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बाबू, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे 2
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले दो लिख देंगे। सुनिए, पहले दो है, दो गो अर्धवृत्त है तो पहले दो लिखेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? यहां तक तो पता ही है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो कटेगा उसे कटा दीजिए, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ दीजिए। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहीं पे कटा दीजिए, तो खाली क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। एक और चीज कि अगर आप चाहते हैं कि सर हम यहाँ पे नहीं कटाएं, चाहते हैं तो 2 2 यहाँ कटा लीजिए, नहीं चाहते हैं तो आप इसके आगे क्या करिएगा, मैंने रखकर उस मान और उसके बाद कटा सकते हैं। तो यहाँ पे पाई के मान बोला है रखने के लिए क्वेश्चन में या नहीं बोला है? तो क्वेश्चन में देता है। जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसी में हेडिंगों में लास्ट में दिया रहता है कि पाई के मान रखना है या नहीं रखना। अगर नहीं रखना है तो 22/7 ही रखना होता है। कितना रखना होता है? 22 लिख देंगे, 22/7 लिख देंगे। और आर के मान कितना रखेंगे? आप बताइए कि यहां से इसका भुजा कितना है? 14 है। तो भुजा पर तो ध्यान नहीं दिए, नहीं ना दिए। अब एक बात तो हम नहीं दिए तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप बताइए कि जब ये ऐसे हो गया, इसका मान ये भी हो गया, तो आधे आधे न हो रहा, तो 14 में से आधा निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 7 होगा। तो 7 से 7 खत्म हुआ ना जी। और यहाँ पे पूरा कर देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। यानी हमारा माने कितना आ रहा है? दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 114 आ रहा है। अब हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? तथा वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है ना? भुजा स्क्वायर डाल लेंगे। भुजा कितना है? 14 है, तो यहाँ लिख देंगे 14 का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे 14 × 14 कितना हो जाएगा गुणा करने पर? 196। अब यहाँ पे लिखना होगा हिंदी की छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल में लिखना है, तुम्हें डायरेक्ट मान रखकर घटा लो। बहुत ऐसे टीचर हैं, बहुत ऐसे जो टीचर हैं जानते हो क्या करेंगे? लिखेंगे न अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, अब तब घटाएंगे। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस दोनों में सबसे ज्यादा यही है कि नहीं है? और सबसे ज्यादा क्या देखना है? देखना है कि वह अर्धवृत्त किसके अंदर शामिल है, तो वर्ग के। तो वर्ग का कितना आया है? 196 माइनस में कर लेंगे कितना? 154। 154 जो कर लेंगे घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके ओके नहीं, नोट करो। नहीं तो एग्जाम में आएगा ना, तो जानते हो क्या करेगा एग्जाम में? तुम कहोगे ना इस बेंच पर बैठी हो, तो अगला वाला क्या कहेगा? ए भैया तन दिखाइए ना, ए भैया दिखाइए ना, ये दीदी करते करते जानते हो क्या होगा? टाइम खत्म।